अब बार बार सभापति घूम घूम के बोलता था। जब से ही एक तो सबसे बड़ी बात है कि हत्या में शामिल हो गया। मेरे पिताजी के ऊपर जब हमला हुआ उसमें ही शामिल था। लेकिन किसी तरह एन के एन प्रकार जो है, एक आईपीएस से इसका संपर्क है, उसी से एक बिहार का आईपीएस लॉबी में इसका 2-4 गो आईपीएस से संपर्क हो गया अपने आप को। मतलब इनका जमीन सभापति का पैर पे था ही नहीं, जबकि जिस पैर में जितना फल रहता है ना उतना लद जाता है, लेकिन ये उतना ही अकड़ में चला गया। यहाँ तक कि पूरा सिस्टम को चाहता था कि अपने कंट्रोल में लेके चले। उप सभापति भी तो इलेक्टेड है ना, उसको भी तो 28 गो सुल्तानगंज में उनको भी तो अधिकार है, उसको भी अपना निजी अधिकार है। और उसके बावजूद भी जो है उस अधिकार पे वो काम नहीं करने दिया जाता, तो सभापति की योजना को काट दिया जाता था। मम्मी कभी कभी घर में आके रोने लगती थी। हम तो नगर परिषद के कम कार्यों में रुचि थोड़ा कम रखते थे, हम अपना पॉलिटिक्स अपने पार्टी का देखते थे। लेकिन आज इस मुहाने पे खड़े हैं कि क्या करें, कुछ समझ में नहीं आता है। और तो हम तमाम एनडीए नेताओं से भी बात करेंगे कि तन मन धन से 1 रुपया हम लेते नहीं। आपके लिए मेहनत करते थे, अपना तेल जलाते थे, अपना गाड़ी घोड़ा सब रखते थे, और उसके बावजूद एक भी नेता और एक भी बड़े मीडिया का ये नहीं देखें, ये बयान नेताओं का नहीं हम देखें कि दोषी बचे नहीं, निर्दोष फंसे नहीं। कोई नहीं इस तरह का बयान दिया। और दूसरा नंबर की जितना भी मीडिया में जो बात मूरी काटने से लेकर के जितना भी बात हमारे पिताजी का दिखाया गया है, वो एकदम 50% आधा सच है आधा झूठ है। कम से कम सुल्तानगंज आके पूरा बढ़िया से पता कर लेते उनका क्या बैकग्राउंड था, कैसे करते थे। हमेशा वो सामाजिक काम ही करते थे। अपना जीवन यापन के लिए कभी दुकान चलाए समोसा का, जलेबी का, वहाँ भी तंग किया गया लोग। सुल्तानगंज जैसे शहर में और रामधनी यादव स्थापित हो जाना। कुछ चैनल पे चल रहा है कि आपके पिताजी जो है किसी का सर काट के थाना में चले गए। इसमें भी क्या दे दिया, एक व्यापारी की सर काटा। जबकि हकीकत यही है कि असरगंज प्रखंड के एक पंचायत के विजय यादव नाम के व्यक्ति का पिताजी सर काटे। तो वो भी सर क्या काटे थे, पिताजी अपने घर पे और उसके घर पे जाके नहीं और कहीं तो नहीं काट दिए। वो व्यक्ति मेरे घर पे मेरे पिताजी को मारने के लिए चला गया, मार देता। मेरे पिताजी भाई में अकेले हैं, उनको भाई में अकेले थे। उनको अपना पिताजी, जब मेरे पिताजी छोटे थे तब दादाजी गुजर गए थे, सिर्फ बूढ़ी माँ थी, मतलब मेरी दादी थी। अब भाई में वो अकेले, वो क्या करते आत्मरक्षा के लिए। आज यहाँ पुलिस बोल दिया, थोड़ा ये कर दिया। आज जब पिताजी को लोग मारने के लिए घर पे आ गया तो पिताजी क्या करते, उसका मूड़ी काट के हथियार और वो लेके दबिया और मूड़ी लेके चले गए थे। वहाँ भी हमेशा पिताजी मेरा कानून का सम्मान किए कि पुलिस के नज़रों में चल जाते हैं, पुलिस का हम सम्मान करेंगे। और उसके बावजूद जो है क्या चला दिया, व्यापारी की हत्या हुई है। और वह सरगंज क्षेत्र में था। अभी जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं उसके पिताजी जो है शकुनी चौधरी, उनका घोर विरोधी था मेरे पिताजी जिसका हत्या किए। जो मेरे पिताजी को घर पे मारने के लिए आ गया था विजय यादव, उसका पापा मूड़ी काटे थे। और वही विजय यादव शकुनी चौधरी का एकदम दुश्मन था। लेकिन पूरा मीडिया सच्चाई कुछ दिखाता नहीं। और दूसरा नंबर, जब अपराध पिताजी किए और उसका दोष जो अब हम लोग को ज़बरदस्ती जेल भेजने का काम करेगी प्रशासन, कितना ही निंदनीय है। मैं आग्रह करता हूँ विपक्ष से भी, माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी से मैं, और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी से भी आग्रह करता हूँ, पप्पू यादव जी से भी आग्रह करता हूँ। पप्पू यादव जी बहुत आवाज़ उठाते हैं लोगों के लिए। मैं पप्पू यादव जी से भी आग्रह करता हूँ कि इस मामले को संज्ञान लीजिए और परिवार को, या तो ये पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा या तो पूरा परिवार को ज़बरदस्ती पुलिस अपराध जगत में ठेल रही है। और प्रशासन पे, एक भी प्रशासन पे कार्रवाई नहीं हुई, जबकि सुल्तानगंज थाना से ब्लॉक की दूरी मात्र 1 किलोमीटर पे है। और उसके बावजूद जो है बजाय चिट्ठी नगर परिषद से गया हुआ था सुरक्षा के विधि व्यवस्था संधारण हेतु, लेकिन फिर भी उस आलोक में सुल्तानगंज प्रशासन मौन रही। और जब मेरे पिताजी आत्मसमर्पण किए तो मेरे पिताजी का फर्जी इनकाउंटर हुआ, मेरी भाभी के सामने फर्जी इनकाउंटर हुआ है। और उस लेकर के भी कोर्ट जाऊंगा मैं, और वहाँ भी हमको सुप्रीम कोर्ट भी जाना क्यों ना पड़ जाए, मैं न्याय जरूर लेके रहूँगा। और सभी माननीय से आग्रह करता हूँ, मैं तमाम एनडीए के जितने भी नेता हैं सभी से आग्रह करता हूँ कि सभी को पहले सच्चाई पूर्ण रूपेण जान जाए, उसके बाद ही अपने बयानों को दर्ज करें। क्योंकि मुझे आज तक एक यादव होने के नाते मेरे पिताजी का हत्या किया गया, ये बात सही है, उसी की वजह से परेशान किया गया। लेकिन उसके बावजूद इतना हम मेहनत किए, किसी को कुछ नहीं दिखा। आज मेरे परिवार के ऊपर विपत्ति है तो कहीं कुछ नहीं है। सरकार से मेरी यही मांग करता है, आप सीबीआई जांच बैठा लीजिए। आपको पता चल जाएगा कि शुरुआत से राजकुमार गुड्डू
जो वर्तमान में मेदांता में भर्ती है वो दोषी है कि नहीं है, कृष्ण भूषण कुमार दोषी है कि नहीं है। और मैं हर भ्रष्टाचार ऑफिसर भी जो है ना वो अपराधी है।